हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज में हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आज इसके पार्ट 2 को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जेएसएससी एजुकेशन ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये वीडियो कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। झारखंड जीके, इंडियन जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस और टोटल 250 प्लस वीडियो जो है आपको अवेलेबल कराया जाएगा इस पूरे सब्जेक्ट्स के लिए। साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो वीडियो कोर्स है वो प्री के साथ साथ आपके मेंस एग्ज़ाम को भी कवर करेगा, मेंस एग्ज़ाम के भी सिलेबस को कवर करेगा। और जो पूरा वीडियो कोर्स है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ में जो कंटेंट है वो क्वालिटी के कंटेंट है। आप एक बार देखेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि इसका कंटेंट जो है वो काफ़ी क्वालिटी का कंटेंट रहता है। साथ में जो भी फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। साथ में वो उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया हुआ है, तो वो बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। और साथ में डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म भी आपको अवेलेबल कराया जाता है इस ऐप पे, जहाँ कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं और फैकल्टी जैसे भी उनको समय मिलता है वो आपके डाउट को दूर करते हैं। तो आपको किसी भी तरह की जानकारी इस ऐप के बारे में चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2015 में मैथ और रीजनिंग के पूछे गए सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई स्थान का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। अपेक्षित संख्या क्या है? ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड द डिजिट एट द 10th प्लेस एक्सीड द यूनिट प्लेस बाय 4। व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड नंबर? ऐसे जितने भी सवाल होते हैं आपका अप्रोच उसमें बाय ऑप्शन होना चाहिए कि ऑप्शन की मदद से आप बहुत ही आसानी से उस सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहला आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि 2 अंकीय संख्या है जो कि उनके अंकों के योग से 7 गुनी है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंकों का योग है ये 4 2 6 है और 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 42 आता है। पर अगला जो इन्फॉर्मेशन है कि दहाई स्थान का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये तो नहीं है, ये फुलफिल नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, 5 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा, तो ये भी नहीं है आपका आंसर। ये देखें तो 7 और 3 10, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70 आ रहा है, पर यहाँ 73 है, तो ये भी नहीं है। और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 4 ज़्यादा है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। आपको बताना है कि 5 का पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125 का पावर 0.25 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, आपको मैं कुछ जो कंसेप्ट है वो बताना चाहूँगा। आप ये जानते भी होंगे पर एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूँ कि a का पावर m रहे इंटू a का पावर n रहे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। उसी तरह a का पावर m अपॉन a का पावर n रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। शर्त क्या है कि जो बेस है ये बराबर होना चाहिए। तो जो पावर होता है अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगा और जब डिवाइड रहेगा तो ये आपस में घट जाएगा। अगला है a का पावर m और इसका पावर n रहे तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। ठीक है, उसी तरीके से a का पावर 0 इक्वल टू 1, मीन्स किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगला है a का पावर माइनस n को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर n। ये हमने कैसे किया तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। कैसे? अब 1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था 1 को आप a का पावर 0 लिख सकते हैं, तो a का पावर 0 लिखिए अपॉन a का पावर n लिखिए। अब ये इस वाले कंसेप्ट को यूज़ कीजिए, ये वाला जो दिया हुआ है तो आप a यहाँ 0 माइनस n हो जाएगा और 0 में जब n को घटाएंगे तो ये माइनस n आएगा, तो ये और ये आपस में बराबर हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a का पावर माइनस m अपॉन n रहे
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर ए एम अपॉन एन। मीन्स ये निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है जब आप उसको 1 अपॉन में लिखते हैं। तो इसमें कुछ और इस तरह के फार्मूले हैं, वो देख लेते हैं। ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, ये दोनों पावर बराबर रहे और बेस अलग रहे, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए बी का पावर एम। उसी तरह ए का पावर एम अपॉन बी का पावर एम, बेस अलग रहे पर पावर सेम रहे, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी का पावर एम। तो ये तो इंडिसेस हो गया। अब सर्ट्स में देखें, जो स्क्वायर रूट रहता है, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसको आप लिखते हैं ए का पावर 1 अपॉन एन। यहाँ एन कुछ भी हो सकता है, अगर एन की जगह कुछ नहीं दिया हो तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 मानेंगे। जैसे कि अगर इस तरह से सिर्फ दिया हो तो यहाँ एन की जगह 2 मानेंगे और इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर इस तरह दिया हो तो इसको आप लिखेंगे ए का पावर एम अपॉन एन। मीन्स यहाँ पर आपने माना था पावर इसका 1 है, पावर 1 रहे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में, इसलिए हमने 1 अपॉन एन लिखा। पर पावर एम दे दे तो एम अपॉन एन लिखेंगे आप। इसी तरीके से अगर इस तरह रहे एन और यहाँ भी एन रहे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का पावर एन अपॉन एन मीन्स ए। तो जब भी ऐसा फॉर्म रहे तो आप डायरेक्टली उसको ए लिख सकते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं हम लोग। आपको दिया हुआ है 5 का पावर 1 अपॉन 4 इंटू 125 का पावर 0.25। तो आपको क्या करना है कि बेस को जो है बराबर करना है। तो यहाँ 5 का पावर 1/4 तो रहेगा ही। यहाँ 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 और 0.25 को 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन 4 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 4। अभी हमने बताया था कि जब भी पावर ऐसा रहे तो आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहे और दोनों बेस सेम रहे तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये जुड़ के कितना हो गया 1, मीन्स 5 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि m और n पूर्णांक हैं ताकि m का पावर n इक्वल टू 121 है तो m माइनस 1 का पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, इफ़ m n आर द होल नंबर सच दैट m टू द पावर n इक्वल टू 121 देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ m माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। आप ये देखें कि जब m का पावर n इक्वल टू 121 दिया हुआ है तो 121 को देखते ही आपको ये पता लगना चाहिए कि ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। जब 11 का स्क्वायर को पता चल गया तो आप कह सकते हैं कि जो m का वैल्यू है वो 11 होगा और जो n का वैल्यू है वो 2 होगा। मीन्स m इक्वल टू 11 और n इक्वल टू 2। आपसे पूछा क्या गया है, m माइनस 1 का पावर n प्लस 1 क्या होगा। तो m माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 10 और n प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 10 का पावर 3 1000, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन ए इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स अपॉन बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन सी है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा के लिए, आप इसे बिल्कुल ही याद कर लें। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो कैसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन ए इक्वल टू अपॉन सी इक्वल टू आप कुछ मान लें, जैसे आप के मान लें। ठीक है, तो आप पहले इक्वेशन को अगर लेते हैं इसको, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू ए के। सेकेंड के लिए इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू बी के। और थर्ड के लिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। अब आप क्या करें कि आपको एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू के फॉर्म में लाना है। तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स के। उसी तरह ये वाले इक्वेशन को आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि वाई क्यू आ जाए। तो वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू बी वाई के, और इसको आप z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर सी के आता तो सी जेड के। ठीक है, अब इस तीनों इक्वेशन को आपस में आप जोड़ दें जिससे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, और इधर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपका राइट हैंड साइड में आ जाए, और के को आप कॉमन ले लें। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू ये पूरा का पूरा वैल्यू नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि इसमें अगर इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को अगर लेते हैं तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये वाले लिख सकते हैं, ए के लिख सकते हैं, तो इसको ए के लिख दें। उसी तरह वाई स्क्वायर और जेड एक्स को लेते हैं, माइनस जेड एक्स को लेते हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी के लिख सकते हैं, तो प्लस बी के। और उसी तरह जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, सी के लिख सकते हैं, यहाँ सी के लिख दिए। और इधर आपका x प्लस वाई प्लस जेड पहले से है ही, और इधर आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और के इसमें बाहर है। अब यहाँ से आप के को कॉमन लेके इस के से कटा दें, तो इस पूरा का जो वैल्यू जो आपसे पूछा गया है, इस पूरा का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यही आपको निकालने के लिए कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में यही है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मीन्स ऑप्शन सी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर जब आप इस फार्मूले को जानेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हमको किस तरह से अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री कोण सब्सटेंड करती है, तो इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। ए सर्कुलर फील्ड हैज़ ए रेडियस ऑफ 80 मीटर, an arc subtends an angle of 126 degree at the center. What will be the cost of laying tiles at this section at a cost price of ₹5 per square meter? ठीक है, तो मानते हैं कि ये कोई एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, जिसका कि आपको अर्ध व्यास जो है वो 80 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है, इसका व्यास है, ठीक है, डायमीटर है, और इसका अर्ध व्यास क्या होता है, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का दूरी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है इसी को आप रेडियस कहते हैं, चाहे अर्ध व्यास कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है 80 मीटर, मीन्स आर इक्वल टू दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, अब अगला इसमें कह रहा है कि उसके केंद्र पर 126 डिग्री कोण सब्सटेंड करती है, तो इसका ये केंद्र है, इस पे 126 डिग्री का जो है ये आर्क जो है ये सब्सटेंड कर रही है, मीन्स ये पूरा का पूरा जो ये डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 126 डिग्री है। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस पूरे भाग पर, मीन्स ये वाला जो पिंक वाला जो कलर वाला भाग है, इस पे अगर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर टाइल लगाया जाए तो कितना खर्च आएगा। आप देखें यहाँ पर कि ये कोई एक वृत्त है, और इसका पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन है, ये इसका पूरा एरिया कहलाता है। ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होता है इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस मीन्स उसके सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस परिधि तक का दूरी, ये इसका परिधि है। इस चारों तरफ का जो बाउंड्री है यही इसका सरकमफेरेंस कहलाता है, और इसका लंबाई कितना होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है कि ये जो पिंक वाला पोर्शन है इस पर टाइल लगाने में कितना खर्च आएगा। तो पहले इसमें एरिया कितना है पहले वो निकालना पड़ेगा। वृत्त जो है पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 360 डिग्री अगर कवर करते हैं तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर हम लोग कवर कर लेंगे। तो 1 डिग्री अगर कवर करते हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और अगर 126 डिग्री अगर कवर करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू 126 अपॉन 360। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है किसी जो आर्क है उसका, कि थीटा आर का जो भी वैल्यू दिया रहेगा एंगल का, जो यहाँ पर 126 दिया हुआ है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही किसी आर्क का जो है एरिया होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करें, इसका एरिया निकालना हो तो पाई इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 80, तो 80 इंटू 80 इंटू 126 अपॉन 360, पाई की जगह पर रख दें 22/7 और इसको कट करेंगे तो 0 से 0 गया, 4 से 2, 4 से 9, फिर 9 से 14 टाइम्स में जाएगा और 7 से ये 14 दो बार में, और इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे 7040। ये आपका मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया को हम लोग वर्ग मीटर में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, चाहे आप इसको वर्ग मीटर कहें, कुछ भी कह सकते हैं, स्क्वायर मीटर। तो आपका टोटल एरिया निकल गया इस चाप का, जो इस आर के द्वारा 7040। अब इसमें 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपये का खर्च आ रहा है, तो आपको टोटल जो 7040 है इसमें कितना खर्च आएगा, तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 35,200। इतना रुपया का खर्च आएगा इस पूरे आर्क में टाइल्स लगाने का खर्च। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है, चक्र की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको ये कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, जिसमें कि ये इसका इनर सर्कल है और ये इसका आउटर सर्कल है, और आपको निकालने के लिए कहा गया है कि इस चक्र की चौड़ाई क्या है। चौड़ाई मतलब इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना है, मीन्स ये लेंथ आपको निकालने के लिए कहा गया है। आप देखिए अगर इस बड़े सर्कल तक हम जाते हैं तो इसके त्रिज्या को, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं इसको छोटे आर से डिनोट करते हैं। तो ये बड़े आर से अगर छोटे आर को आप घटा देंगे तो आपको ये वाला लेंथ जो है पता चल जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको निकालना क्या है, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आपको ये दिया हुआ है कि बड़ा वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इस परिधि दिया हुआ है 352 मीटर। ठीक है, और छोटा वाला जो सर्कल है उसका परिधि दिया हुआ है 264 मीटर। ठीक है, आपको करना क्या है, बड़े वाले सरकमफेरेंस से छोटे वाले सरकमफेरेंस को घटा दीजिए। 352 से 264 को घटाएंगे 88 मीटर, और यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लें तो आर माइनस आर, यही आर माइनस आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको इधर रख लें और 2 पाई को आप इधर लेते जाएं, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये 22/7 की जगह 7/22 उलट के लिख देंगे आप। 2 से 22 44 और ये 2 मीन्स 14 मीटर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स चौड़ाई हो जाएगा 14 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी है और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई कितनी होगी। तो हमें पहले ये जानना है कि समलंबाकार आकृति होती कैसी है। तो समलंबाकार आकृति कुछ इस तरह की होती है जिसमें कि 2 भुजाएं पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पर ये और ये समानांतर भुजाएं होती है, और जो 2 अन्य भुजा है जैसे यहाँ पर ये और ये है, ये कोई भी तिरछी रेखा हो सकती है, पर रेखा सीधी होगी, पर ये जो ये एंगल बना रही है ये कोई भी एंगल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एंगल इसमें नहीं रहता है फिक्स, कोई भी एंगल ये बना सकता है यहाँ पर ये दोनों जो भुजाएं होगी वो पैरेलल होगी, समानांतर होगी। ठीक है, आपको और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इसका ऊपरी भाग है, मीन्स ये ऊपरी भाग है, ये 10 मीटर चौड़ा है, मीन्स इसकी लंबाई ऊपरी इस वाले भाग की लंबाई आपको 10 मीटर दी हुई है और निचले भाग की लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मीन्स ये पूरा जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 मीटर। आपको निकालने क्या कहा गया है कि इसकी गहराई कितनी है। गहराई मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मीन्स आपको इस दूरी के बारे में कहा गया है कि ये लंबाई कितनी होगी। तो जो समलंबाकार आकृति होता है उसका क्षेत्रफल एरिया को हम लिखते हैं 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये भुजा x है और ये भुजा y है और ये दोनों समानांतर है, तो समानांतर भुजाओं का योग इंटू लंब को हम अगर p से डिनोट करेंगे तो ये p जो है ये इस दोनों समानांतर रेखा के बीच की दूरी है, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, मीन्स सीधी रेखा, इसी को हम लोग लंब कहते हैं इस समलंबाकार आकृति का। ठीक है, तो इसमें एरिया आपको दिया हुआ है 480 1/2 इन दोनों भुजाओं का योग मीन्स 10 + 6 इंटू पी। आपको पी का ही मान निकालना है, यही गहराई होगा। गहराई मतलब ऊपरी भाग से निचली भाग की दूरी। तो यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये 16 इधर नीचे आ गया, इसको अगर कटाते हैं तो ये 30
तो P इक्वल टू आ गया आपका 60 मीटर। यही इसका गहराई हुआ, मीन्स दोनों समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी, और यही इसका गहराई हो जाएगा, ऊपरी भाग और निचली भाग के बीच की दूरी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है। संख्या क्या है? आप मान लीजिए कि संख्या x है, आपको कहा जा रहा है कि संख्या के दोगुने करने के बाद, मीन्स इसको दोगुना कर दीजिए और इसमें अगर 20 आप जोड़ते हैं तो ये मूल संख्या के 8 गुने, मीन्स मूल संख्या x है, इसका 8 गुने से 4 कम वाला संख्या बनता है, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब 2x को हम इधर ले जाते हैं और 4 को इधर लाते हैं, तो ये 24 इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू 4, तो जो संख्या है वो आपका हो जाएगा 4, मीन्स ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त से 150 डिग्री कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है और काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसी कंसेप्ट पे ये बेस है। ये एक वृत्त है, इसमें से आपको कहा गया है कि 150 डिग्री कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है। मीन्स अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री है और इसको काट के इस वृत्त से निकाल लिया गया, ठीक है। और इस निकाले गए भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25/2 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैंने बताया था कि आर्क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू πr², और πr² क्या होगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आर्क का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 25/2, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 150 और ये 360, और आपको πr² का वैल्यू निकालना ही है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे रहने दीजिए। 360 और 150 को इधर ले जाएं तो 25/2 इंटू 360/150 इक्वल टू πr²। इसको सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल कितना निकल गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे, हर एक छात्र उतने ही रुपयों का योगदान करता है जितना कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 रुपये था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो आप मान लीजिए कक्षा में x छात्र थे और हर एक छात्र ने उतने ही रुपयों का योगदान किया जितने कक्षा में छात्र थे, मीन्स हर छात्र जो है x रुपये का योगदान करता है, तो x इंटू एक्स, और टोटल योगदान कितना होता है? 5476। बस यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। x² इक्वल टू 5476। तो यहाँ पर आप देखें कि 5476 के आसपास वाला जो वैल्यू आपको पता हो जिसका स्क्वायर रूट, जैसे 70 इंटू 70 कितना होता है? 4900, मीन्स ये इससे बड़ा है, मीन्स आपका वैल्यू 70 से बड़ा होगा, तो आपका दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। 64 और 66 तो नहीं हो सकता है, 74 होगा या 76 होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तब तो आप आराम से बता देंगे, नहीं तो फिर आप 74 का स्क्वायर करके देख लें, तो जब 74 का स्क्वायर करेंगे तो 5476 आएगा, मीन्स इसका वैल्यू है 74, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर के। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे फिर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो वीडियो कोर्स है वो JSSC ऐप के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो क्लास है इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।